Hello everyone, welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and this is chapter 12. The chapter 12 is all about the South Indian kingdoms and this is part 2 जहाँ पे हम चालुक्यास and राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ चुके हैं. So this session is about a summary session. यहाँ पर हम summarize करेंगे पूरे chapter 12 को और revise करेंगे जो भी हमने detail में पढ़ा है. तो अगर आपको detail में पढ़ना है तो आप previous sessions जाके पहले देख लीजिए, है ना, चैप्टर 12 के, एंड देन कम टू दिस सेशन. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इन ऑर्डर टू रिवाइज दिस एंटायर चैप्टर. नाउ पहले आप कंटेंट्स देख लीजिए चैप्टर 12 की. साउथ इंडियन किंगडम पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि चैप्टर 11 में था. अब ये है पार्ट 2 जहाँ पे हमने चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ना है. चालुक्यास के बारे में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले पुलकेशिन II, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ चालुक्या के अंदर कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था. फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रकूटास, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चरल कंट्रीब्यूशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो देखिए, पल्लवास के अलावा वेस्टर्न चालुक्यास और राष्ट्रकूटास डेक्कन पे थे, है ना, इंपॉर्टेंट फोर्सेस थे. पल्लवास पार्ट 1 में पढ़ा था हमने, है ना. तो दोनों जो किंगडम्स थे चालुक्या राष्ट्रकूटास, दे हैड देयर राइवल्स इन द फार साउथ, नेमली पल्लवास एंड द लेटर चोलास. इनका जो पीरियड था बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके हिस्ट्री ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन में. पहले बात करेंगे चालुक्यास के बारे में. पुलकेशिन I इसका फाउंडर था. अगर फाउंडर पूछे कोई तो पुलकेशिन I फाउंडर था चालुक्या डायनेस्टी का. इन्होंने छोटा सा किंगडम बनाया था, वतापी या बदामी बोलते हैं, और उसको उसका कैपिटल एज अ कैपिटल उसको रखा था, यानी कि बदामी वॉज द कैपिटल इनिशियली. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर अगर इनकी बात करें तो पुलकेशिन II है, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे भी. इनका नोटेबल अचीवमेंट था पुलकेशिन II का कि उन्होंने हर्षवर्धना को डिफीट किया था नर्मदा रिवर पे, है ना. और उनके जो सक्सेसर्स थे वो थे विक्रमादित्य. अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ चालुक्यास के अंदर. तो जो विलेज ऑटोनॉमी थी, यहाँ पर विलेज ऑटोनॉमी नहीं थी. इनका मैरीटाइम पावर काफ़ी अच्छा था. मैरीटाइम पावर यानी कि मैरीटाइम पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने नेवी वगैरह सिक्योर करके रखी हुई थी. उसके अलावा इनकी आर्मी भी, जो स्टैंडिंग आर्मी थी, दैट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी बट वेरी इफेक्टिव वन. बदामी चालुक्यास दे वर ब्राह्मिकल हिंदूज, बट वो दूसरे रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट करते थे इक्वली. इनके आपको कोर्स में डिफरेंट रिलीजन के लोग भी मिल जाएंगे. फिर उसके बाद इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, है ना, विष्णु, शिवा, दूसरे गॉड्स के. इनके पीरियड में आपको जो मंदिर मिले हैं इनके पीरियड से मिले हैं. फिर रवि कीर्ति जो कोर्ट पोर्ट थे पुलकेशिन II के, इन्होंने आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो कंपोज किया था. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज जैन. तो ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखो दे वर ब्राह्मिकल हिंदूज एंड दे वर बेसिकली हिंदू बट दे वर ऑल्सो टॉलरेंट एंड दे यूज टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन ऑल्सो. दैट इज़ वाई दे हैव ऑल्सो केप्ट द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन इन द कोर्ट एज वेल. आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो विस्तारा स्टाइल की बिल्डिंग्स वगैरह, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए थे इन्होंने. और इनके जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं चालुक्यास के, वो आपको आईहोल, बदामी, पत्ता दक्कल वगैरह में मिल जाएंगे. इनके जो केव्स हैं वो भी आपको अजंता एलोरा नासिक में मिल जाएंगी. सबसे बेस्ट स्पेसिमेन आपको चालुक्या पेंटिंग का मिलेगा बदामी केव टेम्पल में, और अजंता केव्स में बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं. अब बात करते हैं राष्ट्रकूटास के बारे में. जब हम राष्ट्रकूटास के बारे में बात करते हैं तो इनका ओरिजिन था कन्नडा ओरिजिन. तो लैंग्वेज भी कौन सी बोलते होंगे, कन्नडा, ठीक है. अब बात करें फाउंडर की, तो फाउंडर थे दंती दुर्गा, ठीक है. राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर दंती दुर्गा थे. उनके सक्सेसर्स थे कृष्णा I. बहुत ही अच्छे रूलर, बहुत ही ग्रेट रूलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राष्ट्रकूटा के. जो रूलर होते हैं, मेन रूलर होते हैं, उनमें नाम आता है कृष्णा I का. तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट कॉन्करर ऑल्सो. उन्होंने बहुत से मैग्निफिशेंट रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल्स बनवाए हैं, जैसे कि वेरी फेमस टेम्पल कैलाशा टेम्पल जो कि एलोरा में है. देखिए हमने इनके फीचर्स वगैरह सब पढ़ लिए हैं डिटेल्ड सेशंस में, तो आप वो जाके देख सकते हैं. दिस इज़ जस्ट वी आर रिवाइजिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे आपके इस चैप्टर के. फिर इनके इसी राष्ट्रकूटाई डायनेस्टी के एक और रूलर थे गोविंद III. उन्होंने भी राष्ट्रकूट कैपिटल बनाई, और जैसे कि सिटी है मलखेड़ या फिर मान्याखेड़ा,
तो ये सब इन्होंने बनवाए थे। अब बात करते हैं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो राष्ट्रकूट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत सारे ये ना प्रोविंसेस में डिवाइड था जिनको बोलते थे ये लोग राष्ट्रास। प्रोविंसेस यानी कि समझ लीजिए इनका स्टेट है, और ये राष्ट्रास जो थे उनके ऊपर ऑफिसर्स थे जिनका बोला जाता था राष्ट्रपतिस। फिर उसके बाद इनको फर्दर डिवाइड किया गया विषयाज में उनको विषयपति डायरेक्ट करता था। फिर एक और सब डिवीज़न था इनके अंदर, देखो इनका फर्दर सब डिवीज़न क्या था, विषयाज, ठीक है। इनको देखिएगा कौन, विषयपति। नाउ इसके बाद भी फर्दर सब डिवीज़न था, उसका नाम था भुक्ति, ठीक है। और भुक्ति में यानी कि 50-70 इसमें विलेजेस आते थे, और इसके किसके कंट्रोल में रहता था, भोगपति के, ठीक। और ये जो सारे ऑफिशियल्स थे वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया करती थी। बात करते हैं सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। तो अगर हम रिलीजन की बात करें तो हिंदू सेक्ट्स जैसे कि वैष्णविज्म, शैविज्म फ्लरिश हुए थे इस पीरियड में, राष्ट्रकूटा पीरियड में। एंड देयर वाज अ कॉलेज ऑफ सालातोगी जो कि आपको मॉडर्न बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड मिलेगा। इकनॉमी भी फ्लरिश कर रही थी इस टाइम पे, बहुत से एक्टिव कॉमर्स हो रहे थे आपको डेक्कन के बीच में और अरब कंट्रीज़ के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इन्होंने पहली बात तो संस्कृत को काफ़ी अच्छे से फ्लरिश किया, ठीक है। बहुत से संस्कृत लिटरेचर जो है उसको पैट्रनाइज किया। बहुत से स्कॉलर्स थे राष्ट्रकूट कोर्ट में जो कि संस्कृत स्कॉलर्स थे। त्रिविकर्मा ने लिखी है नाला चांपू, एंड कवि रहस्य इज़ कंपोज्ड बाय हालायुधा। ये सब किसके टाइम में लिखे गए हैं, कृष्णा 3 के टाइम पे लिखे हुए हैं। फिर जीनसेना ये कंपोज की परसिवभूद्या ने, इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ परसिवा इन वर्सेस। फिर एक और स्कॉलर हैं गुना भद्रा, इन्होंने लिखा है आदि पुराना जो कि है लाइफ स्टोरीज ऑफ जैन सेंट्स। फिर है सकातायाना, ये ग्रामर वर्क है, अमोगा विरती ने लिखा हुआ है। फिर और भी है वीराचार्य वॉज द ऑथर ऑफ गणिता सरम। अमोघ वर्षा के जो कवि राजमार्ग है दैट वाज द फर्स्ट पोइटिक वर्क इन कन्नड़ा लैंग्वेज, और दूसरे आप पोइटिक वर्क यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ राष्ट्रकूटा आपको एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स में मिल जाएगा। एक्चुअली एलिफेंट की बहुत बड़ी मूर्त है इसलिए इसको एलिफेंटा बोल दिया गया, नाम रख दिया गया। और यहाँ पे सबसे अच्छा आर्किटेक्चरल मार्वल अगर आप बोलना चाहो तो आप कैलाश टेम्पल को बोल सकते हो। स्कल्पचर्स जो हैं गॉडेस दुर्गा के वो भी आपको मिलेंगे बफेलो डेमन के साथ साथ, है ना। एलिफेंटा जैसे कि मैंने बताया कि एक बॉम्बे के पास आइलैंड है और इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड श्रीपुरी। सो I hope you understood all of these points. By this we are finishing up the summary chapter of South Indian Kingdom 2 चालुक्याज and राष्ट्रकूटाज। तो इसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया already, और this was a very quick summary of राष्ट्रकूटाज and चालुक्याज. So I hope you understood all of these points. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।